हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर के बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से पेशेंट्स को फैटी लीवर होने का रिस्क होता है और आपको फैटी लीवर है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और अगर आपको एक बार फैटी लीवर डायग्नोज हो गया तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप हेल्दी और फिट रह सकें। दोस्तों, फैटी लीवर बहुत कॉमनली देखा जाता है और दोस्तों स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर हमारे पास 1000 लोग हैं तो उनमें से 47 लोगों को फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड पे या फाइब्रो स्कैन पे डिटेक्ट होता है। दोस्तों, फैटी लीवर के बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है। फैटी लीवर का मतलब होता है कि आपके नॉर्मल लीवर में फ़ैट इकट्ठा हो गया है, मतलब आपके नॉर्मल लीवर में चर्बी इकट्ठी हो गई है। दोस्तों, जब आपके नॉर्मल लीवर में फ़ैट इकट्ठा होता है, मतलब जब भी आपके नॉर्मल लीवर में चर्बी इकट्ठी होती है तो उसकी वजह से फैटी लीवर बनता है। दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर है और अगर आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं करते हैं तो आपका फैटी लीवर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे कहा जाता है स्टेज ऑफ स्टीएटोहेपेटाइटिस। मतलब अब आपके लीवर में फ़ैट के साथ साथ इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया है और अगर आप अपने इस स्टेज पे भी अपने लीवर को ठीक नहीं करवाते हैं तो आपका लीवर नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जो होता है सिरोसिस का लीवर, मतलब स्कारिंग का लीवर, जिसमें ऑलमोस्ट परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाती है। फिर दोस्तों, अगर आप सिरोसिस वाले स्टेज पे भी कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सिरोसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस, और इवन आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी फैटी लीवर होने का रिस्क है तो आपको हमेशा फैटी लीवर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से पेशेंट्स में फैटी लीवर होने का रिस्क होता है। दोस्तों, फैटी लीवर का सबसे कॉमन कॉज होता है शराब पीना, मतलब अल्कोहल कंजप्शन करना, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट अल्कोहल इनटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फैटी लीवर होगा। दोस्तों, अगर आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं, मतलब आपका अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट है, या फिर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, तब भी आपको फैटी लीवर होने का रिस्क होता है। और दोस्तों, कुछ बीमारियों में फैटी लीवर देखा जाता है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी होना, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना और आपको हाइपोथायराइड रहना, मतलब आपका थायराइड हार्मोन कम रहना है। और दोस्तों, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, मतलब अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, तब भी आपको फैटी लीवर होने का रिस्क होता है। और अगर आप मीनोपॉज की स्टेज पे हैं तब भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर आप कुछ दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय से ले रहे हैं तब भी आपको फैटी लीवर होने का रिस्क बढ़ जाता है, और वो दवाइयाँ यूजुअली होती हैं स्टेरॉइड्स। मतलब अगर आप बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स की गोलियों पे हैं, मतलब आप वाइसोलॉन जैसी गोलियों पे हैं, तब भी आपको फैटी लीवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद देखा गया है कि कुछ एंटी कैंसर दवाइयाँ भी फैटी लीवर करवाती हैं, और अगर आप गठिया की कुछ दवाइयाँ जैसे कि मिथोट्रेक्सेट लेते हैं तब भी आपको फैटी लीवर होने का रिस्क होता है। तो अगर आपके रिलेटिव्स में किसी को फैटी लीवर की वजह से लीवर ख़राब हुआ है तब भी आपको फैटी लीवर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने फैटी लीवर के लिए चेकअप करवाइए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि अगर आपको फैटी लीवर का रिस्क है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों, मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम पेशेंट्स में फैटी लीवर के कोई भी सिम्टम्स देखे नहीं गए हैं। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप के लिए मिलते हैं और आपके ब्लड टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन में फैटी लीवर आता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको राइट अपर एब्डोमेन, मतलब राइट ऊपर वाले पेट के हिस्से में थोड़ी सी दर्द रहे या फिर आपको भारीपन रहे। हो सकता है कि आपको जल्दी थकान हो। दोस्तों, जब भी हम किसी पेशेंट में सोचते हैं कि इस इंसान को फैटी लीवर हो सकता है तो हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हो सकता है कि हम आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें या फिर आपको फाइब्रो स्कैन एडवाइस करें। बहुत ही कम % पेशेंट्स में हम लीवर बायप्सी करते हैं। दोस्तों, अब आपको जानना है कि अगर आपको फैटी लीवर है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर है तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है वेट रिडक्शन,
मतलब आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आप क्या खाते हैं और आप उसका कितना अमाउंट खाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप ओवरवेट बनते हैं और आपको फैटी लिवर होता है। आपको कोशिश करना है कि आपका वेट कम हो, आपको कोशिश करना है कि आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस भी कम होती जाए, और दोस्तों आपको एक्सरसाइज करने होते हैं। फिर दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड का कम रहना, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। अगर आपकी ये बीमारियां कंट्रोल में आएंगी तो अपने आप आपका फैटी लीवर का ग्रेड कम होता जाता है और आप एक नॉर्मल लीवर की स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आप शराब का कंजप्शन बिल्कुल ना करें, क्योंकि शराब की वजह से फैटी लीवर का ग्रेड बढ़ता जाता है और वो अपनी नेक्स्ट स्टेजेस में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर होने के कोई भी रिस्क फैक्टर हैं, मतलब अगर आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना, थायराइड कम रहने की बीमारी है, तो आप ज़रूर फैटी लीवर के लिए स्कैन करें। और अगर आप कुछ दवाइयाँ बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तब भी आप अपने डॉक्टर से मिलिए और जानें कि क्या आपको फैटी लीवर होने का रिस्क है या नहीं। और अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोस हो गया है तो आप टाइमली अपने वेट को कंट्रोल कीजिए ना। आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें ताकि आपका वेट ना बढ़े, और अपने डॉक्टर से मिलके प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, ताकि आप अपने फैटी लीवर को एक नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट कर सकें और अपने फैटी लीवर को और कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी, हमारा नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।